गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रॉक्स का इंट्रोडक्शन किया। हमने ये चर्चा की कि रॉक्स कितने प्रकारों की होती हैं और उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। आज हम इन रॉक्स की ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे और रॉक्स का ओरिजिन यदि हमको समझना है, देखना है, तो हमें अर्थ की इंटीरियर को समझना पड़ेगा। अर्थ के इंटीरियर में हमें अपने आप को लेके जाना होगा। तो आज हम इग्नियस रॉक्स की ओरिजिन कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। इसके लिए आपको अर्थ के इंटीरियर का भान होना आवश्यक है। देखिए, पृथ्वी की जो इंटीरियर है अर्थ की, उसको 3 भागों में डिवाइड करके हम उसका अध्ययन करते हैं और इन तीनों पार्ट्स के जो नाम है वो इस प्रकार है। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच का मेंटल और सबसे नीचे का कोर। ये अर्थ का सरफेस जहां हम बैठे हैं खड़े, ये सरफेस अर्थ का। अब हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, ये सरफेस है, यहां से ये क्रस्ट का पार्ट ये 1600 किलोमीटर, मेंटल का पार्ट ये लगभग 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, और जो कोर है ये लगभग 7000 किलोमीटर या 6370 किलोमीटर की इसकी डेप्थ। इतनी स्टडी, इतना अध्ययन हमारे पास है। अब इन तीनों पार्ट्स की स्ट्रक्चर अलग अलग है। तीनों पार्ट में अलग अलग तरह की रॉक्स हैं या अलग अलग इनका कंपोजिशन है। लेकिन इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉक्स के ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पार्ट है मेंटल। अब यहां समस्या ये आती है कि जैसे जैसे हम अर्थ की इंटीरियर में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है। लगभग हम 60 से 80 मीटर डेप्थ में जाते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो सोचने की बात यह है कि जब हम लगभग 3000 किलोमीटर की डेप्थ में जाएं या हम 6370 किलोमीटर की डेप्थ में जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? वहाँ का टेम्परेचर इतना होगा जिसको कि हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे। इतना होगा, अर्थात जो भी चीज़ होगी वो सब आग के समान होगी, गलित अवस्था में होगी, मोल्टन स्टेज में होगी। और इसमें ये जो पार्ट है मेंटल, जैसा कि अभी हमने कहा कि इग्नियस रॉक्स के ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट, ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी हिस्से से इग्नियस रॉक्स ओरिजिनेट होके और सरफेस तक आने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। आप जानते हैं कि जो अर्थ का जो कंपोजिशन है, पृथ्वी का सरफेस और पृथ्वी की डेप्थ, उसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। तो वो जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे केमिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से ये अंदर रिएक्ट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्शन की जो रेट है यहाँ मौजूद जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिएक्शन की रेट इतनी हाई होती है कि प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, यानी कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं।
संवहनी धाराएं जिसको हम बोलते हैं, वो कन्वेक्शन करंट्स यहाँ चलती हैं, और जब प्रोडक्ट्स यहाँ बन जाते हैं उसके बाद ये डिस्प्लेस करता हुआ और सरफेस पे आने की कोशिश करता है। तो जब तक ये सारे एलिमेंट्स अर्थ के इंटीरियर में है, यानी ये मेटल में है, तब तक हम इसको बोलते हैं मैग्मा। हम एक इमेजिन करते हैं मैग्मा चैम्बर की, जहां पे ये सारा का सारा सॉल्यूशन जो है मॉल्टन विस्कस स्टेज में होता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे मोमबत्ती पिघलने के बाद जिस स्टेज में आती है, वैसे ही सारे केमिकल एलिमेंट्स यहाँ इस स्टेज में, और बाद में जब ये सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसके बाद ये सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं। तो ये डिस्प्लेस करते हुए जहाँ जहाँ से वीक जोन्स मिलती है वहाँ से ही सरफेस पे आने की ये कोशिश। अब सरफेस पे आने के बाद ये जो मैग्मा, जब तक ये इंटीरियर में था तब तक हम इसको मैग्मा बोल रहे थे, लेकिन जब ये सरफेस पे आ रहा है तब अब ये मैग्मा ना कहला के ये कहलाता है लावा। और इग्नियस रॉक्स जो है वो इसी मैग्मा अथवा लावा से बनती है। अब सरफेस पे आने के बाद ये कई प्रोसेस से गुजरती है। जब तक ये सरफेस के अंदर है, वहाँ तक जो कंडीशन है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन इसको कह लीजिए, या यहाँ का जो टेम्परेचर प्रेशर का बहुत ज़्यादा होना, लेकिन जब ये सरफेस पे आती हैं तो यहाँ की कंडीशन अलग है। यहाँ अब कूलिंग कंडीशन लगेगी, यानी कि ठंडा होने लगेगा, साथ के साथ जो है ये फ्लो करेगा, उसके साथ साथ ये कंसंट्रेट होगा और एक्यूमुलेट होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ये बहेगा, प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार जब ये ठंडा होगा, फ्लो करेगा, एक्यूमुलेट होगा, एक जगह जमा होगा, तो उससे जो रॉक बनेगी वही रॉक कहलाएगी इग्नियस रॉक। हिंदी में जैसा कि इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल। और फिर यही आग्नेय शैल अलग अलग रूपों में विभक्त होगी, जिसको कि हमने जैसे कल कहा था प्लेटोनिक इग्नियस रॉक्स, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स और वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। आग्नेय शैल 3 वैरायटी, जैसे वितलीय, अधिवितलीय एवं ज्वालामुखी आग्नेय शैल। तो ये आग्नेय शैलों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसकी चर्चा हमने आज